ओम्स लॉ और माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ तो सबको ही पता होता है, V इज इक्वल टू आई आर। इसमें जो V होता है वो वोल्टेज होती है। वोल्टेज का एक और फॉर्मुला भी होता है, V इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर की इंटीग्रेशन। इसमें स्पेशली मेन्स में ये माइनस मत भूल जाना, कन्वेंशन में गलती होने का चांस होता है। और जो R होता है रो इंटू एल बाई ए। एल होती है लेंथ, ए होता है एरिया और रो होता है रेजिस्टिविटी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो एल है वो कौन सी एल है। जैसे ये जो एल है, ये एल वो है जो कवर कर रहा है करंट। जैसे अगर एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर में ये लेंथ है और ये एरिया है, तो अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो ये वो लेंथ होगी जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, वो वाली टोटल लेंथ जो वो कवर करेगा वो एल है। और ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या है, जिससे करंट पास किया उस क्रॉस सेक्शन का एरिया ए है, तो इसलिए रो एल बाई ए। रो की बात करें तो रो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की बात करें तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है। ये बहुत रेयर यूज होगा लेकिन जेई मेंस के में ऐसे क्वेश्चन आने का बहुत चांस रहता है। फिर आ जाते हैं माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ सबको पता होता है। माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ जो होता है वो कहता है J इज इक्वल टू सिग्मा ई। अब इसमें जो E है, ये दोनों वेक्टर्स है, तो इससे बहुत सही चीज अपने को पता लगती है। ये हम आगे जाके और भी चैप्टर्स में देखेंगे। स्पेशली EMI में हम पढ़ेंगे कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो करंट की डायरेक्शन होती है, क्योंकि जो करंट का वेक्टर है और जो J वेक्टर है ये दोनों आपस में सेम है। व्हाट इज J वेक्टर? J वेक्टर अपनी करंट डेंसिटी होती है। करंट डेंसिटी यानी कि इक्वल टू I बाई ए, ये अपना होता है J वेक्टर। और जो E वेक्टर है वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। इससे हमें ये पता लगता है कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो करंट की डायरेक्शन होगी, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। इसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। और जो सिग्मा है, सिग्मा यहाँ पे कंडक्टिविटी है। जैसे रो जो होता है वो रेजिस्टिविटी होती है, वैसे सिग्मा जो है वो कंडक्टिविटी होती है। ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप नए चैप्टर पढ़ रहे हो तो पुराने चैप्टर रिवाइज करना भूल जाते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मैं डेली रैंडम टॉपिक्स को थोड़े डिटेल में डालूंगा। जैसे इसमें अब आपने ओम्स लॉ भी देख लिया, यहाँ पे रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी भी रिवाइज हो गया और काफी कुछ रिवाइज हो गया। जैसे अगली वीडियो में मैं व्हीटस्टोन ब्रिज में जो हिडन व्हीटस्टोन ब्रिजेस होते हैं, जो बड़े बड़े अपने सर्किट्स होते हैं, उनके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे फाइंड करें उसकी एक सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा। तो ऐसी चीज़ों के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। इससे रिवीजन बहुत स्मूथ रहेगी और पुराने चैप्टर छूटेंगे नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप करंट पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा ही भूल चुके हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर वाला माइनस याद आता रहना चाहिए। एंड में बहुत ज़्यादा फायदा होगा।